हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे 5 स्टार ब्रिगेड सिस्टम या किचन हायरार्की मैनेजमेंट सिस्टम। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसे प्लीज़ लास्ट तक देखिए। और इस टॉपिक में कवर होगा कि किचन में कौन सा शेफ़ क्या काम करता है, किसकी क्या पोजीशन है और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए शुरू करते हैं। ये है मोस्टली 5 स्टार किचन ब्रिगेड का स्ट्रक्चर, जिसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से लेके सबसे लोअर पोजीशन तक का दिया हुआ है। सो गो through this chart thoroughly to understand the position. Now let's start the explanation of kitchen hierarchy from top to bottom. ज़्यादातर प्रोफेशनल मॉडर्न किचन ऑपरेट करते हैं पोजिशनल हायरार्की किचन के ही रूल पे, और उसी हायरार्की को फ्रेंच में कहते हैं ब्रिगेड द क्यूजीन। इस ब्रिगेड सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है किचन को अच्छे से ऑपरेट करना, स्मूथली ऑपरेट करना, और इसमें कुछ प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए सबके प्रॉपर काम बांट देना। दैट्स वाई ये ब्रिगेड द क्यूजीन का कॉन्सेप्ट आजकल सभी होटल्स में लिया जाता है। इस ब्रिगेड द क्यूजीन के साइज स्ट्रक्चर डिपेंड करता है होटल या रेस्टोरेंट के स्टाइल और साइज़ पे। जैसे कि स्मॉल किचन होता है तो उसमें ज़्यादा पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप बिग 5 स्टार किचन ऑपरेट कर रहे हो, बहुत सारे क्यूजीन है, बहुत सारे डिशेज़ हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए ये ब्रिगेड द क्यूजीन का कॉन्सेप्ट लाना ही पड़ेगा। इसमें ज़्यादा स्टाफ चाहिए और सबके काम उसके पोस्ट के अकॉर्डिंग बटे होते हैं, तभी ये किचन स्मूथली चलता है। सो आप अब समझ गए होंगे व्हाट इज़ ब्रिगेड द क्यूजीन। आई थिंक इसमें अब कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि इसके बाद किचन हायरार्की क्या होती है और किस शेफ़ का क्या काम होता है, किस पर्सन को क्या पोजीशन दिया जाता है। नाउ कम लेट्स नो व्हाट इज़ हायरार्की। द ब्रिगेड द क्यूजीन इज़ मोस्ट कॉमनली नोन एज किचन हायरार्की, यानी कि ब्रिगेड द क्यूजीन ही को किचन हायरार्की कहते हैं। देयर आर मेनी पोजीशन इन हायरार्की एंड ईच वन होल्ड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरऑल फंक्शन ऑफ द किचन। नाउ लेट्स नो अबाउट व्हाट एट दैट पोजीशन और उसके काम क्या होते हैं। किचन में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पोजीशन होता है एग्जीक्यूटिव शेफ का, और जो एग्जीक्यूटिव शेफ होते हैं वो किचन को मैनेज करते हैं। किचन में सभी चीज़ का डिसीजन उनके बिना नहीं होता है, और उनका डायरेक्ट कुकिंग में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है। वो बहुत स्पेशली आके बताते हैं या कुक करते हैं, लेकिन वो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, वो फूड कॉस्ट डिसाइड करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर कोई स्टाफ अच्छा कर रहा है तो उनको प्रमोट भी यही करते हैं, और कोई स्टाफ की परफॉर्मेंस ख़राब होती है तो उनको डिमोट भी यही करते हैं। सो गाइस, एग्जीक्यूटिव शेफ़ का रोल बहुत बड़ा होता है किचन में। तो आप जान गए कि एग्जीक्यूटिव शेफ़ क्या होता है। चलिए और जानते हैं कि इसके बाद का और शेफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। एग्जीक्यूटिव शेफ़ को शेफ द क्यूजीन या हेड शेफ़ भी कहा जाता है। शू शेफ़ क्या होता है? वो डिप्टी शेफ़ होता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव शेफ़ के नीचे, जस्ट नीचे को शू शेफ़ कहते हैं। शू शेफ़ का भी काम ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव शेफ़ का ही होता है, लेकिन वो उनसे जूनियर रहते हैं और वो डे टू डे ऑपरेशन में भी इन्वॉल्वमेंट उनकी रहती है। शू शेफ़ ऑल्सो वर्क करते हैं जब एग्जीक्यूटिव शेफ़ ना रहे, यानी कि जब एग्जीक्यूटिव शेफ़ ना रहते हैं तब शू शेफ़ ही वहाँ के हेड हो जाते हैं। आफ्टर शू शेफ़ देयर इज अ पोजिशन कॉल्ड शेफ़ द पार्टी और स्टेशन शेफ़, उसे शॉर्ट में हम लोग CDP भी कहते हैं। इसका रोल ब्रिगेड सिस्टम में बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा किचन के कामों में इन्वॉल्व रहते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी और इनके रोल्स भी स्प्लिटेड रहते हैं, यानी कि हर एक क्यूजीन का, हर एक चीज़ का अलग अलग शेफ़ होता है। द मोस्ट शेफ पार्टीज ईच आर रिस्पॉन्सिबल डिफरेंट सेक्शन ऑफ द किचन ऑल्सो। लेट्स नो अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ शेफ द पार्टी एंड इट्स रोल। शॉर्टेज शेफ और शेफ सॉशियर is called sauce chef. This chef is responsible for sorting food and creating sauce and gravy that accompany other dishes. They report directly to the head chef or sous chef. फिर उसके बाद आते हैं butcher chef. They prepare meat, poultry before they deliver to their respective station. शेफ दी सॉसियर का सॉस बनाने का, ग्रेवी बनाने का काम होता है, और बुचर शेफ का होता है मीट पोल्ट्री को उसके अकॉर्डिंग टू द डिमांड और डिश की डिमांड या साइज़ में कट करके अलग अलग डिपार्टमेंट को देना। नाउ कम टू द अनदर शेफ। द शेफ इज़ कॉल्ड शेफ पॉइजो। दिस इज़ अ फिश शेफ। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फ़िश या सी फूड को प्रिपेयर करना, इसके डिशेस को बनाना। द अनदर शेफ इन दिस डिपार्टमेंट इज़ रोस्ट शेफ, शेफ द रोस्टियर। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रोस्ट मीट एंड अप्रोप्रिएट सॉस। इनका रोस्ट करने का काम होता है, जैसे मीट या कुछ अप्रोप्रिएट सॉसेस के साथ। नाउ कम टू द अनदर शेफ कॉल्ड फ्राई शेफ और फ्रीट्यूरियर शेफ। इस
शेफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फ्राइड फूड आइटम को प्रिपेयर करें, यानी कि जो भी फ्राइड फूड हमें मिलता है वो फ्राइड शेफ़ ही प्रिपेयर करके देते हैं। आते हैं किचन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेफ़ पे। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट शेफ़ ऑफ किचन होता है जिनका नाम है शेफ़ गार्ड मांजर। ये पेंट्री शेफ़ ही वो कहते हैं। ये पर्सन का रिस्पॉन्सिबल होता है कोल्ड डिशेस के लिए और दोफ के लिए, सच एज सैलेड, सैंडविचेस एट्सेट्रा। नाउ कम टू द अनदर शेफ़ कॉल्ड शेफ़ डी टोर्नेट। इट्स कॉल्ड also called round man chef, swing cook or relief cook. This person does not have a specific job but rather fills as and when needed at different stations. शेफ़ दे टोर्नेट कोई स्पेशलाइज कुक नहीं होते हैं, ये सिर्फ फिलर्स के काम करते, जैसे किसी डिपार्टमेंट में ज़रूरत पड़े वहाँ चले गए, उस डिपार्टमेंट में ज़रूरत पड़ा वहाँ चले गए, तो वो फिलर्स के काम करते हैं, इनका कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता, इसे शेफ़ टोर्नेट कहते हैं। नाउ कम टू द अनदर कुक कॉल्ड इंडियन सेक्शन कुक। ये कुक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी इंडियन डिशेस बनते हैं जैसे तंदूर, स्वीट डिश, हलवाई, कढ़ी, राइस, वेजिटेबल, ये सब इन इंडियन सेक्शन कुक पे ही डिपेंड करता है। एंड नाउ कम टू द अनदर कुक कॉल्ड पेस्ट्री कुक और शेफ़ पेस्ट्रियर। इनकी वर्क होती है जो स्वीट्स बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने, बेकरी प्रोडक्ट प्रिपेयर करने के लिए, इनका यही एक स्पेशलाइजेशन होता है। फिर उसमें एक और सेक्शन होता है ब्रेकफास्ट शेफ़। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो सुबह सुबह आए और ये ब्रेकफास्ट बनाए, यानी कि जो सुबह गेस्ट को ब्रेकफास्ट सर्व होती है वो ब्रेकफास्ट इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बनाने के लिए। नाउ कम टू द अनदर को कॉल्ड स्टाफ कुक। ये जनरली जो स्टाफ उस होटल में काम करते हैं उनके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर यही इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बनाने की। ये स्टाफ कुक जो होते हैं वो सिर्फ स्टाफ लोग के लिए खाना बना सकते हैं, गेस्ट के लिए नहीं। ये सब तो बात हो गई CDP। अब उसके बाद आते हैं कॉमी शेफ़, यानी कि जूनियर शेफ़, जो CDPs के नीचे आते हैं। द कॉमी शेफ़ वर्क अंडर CDP। वो सीखते हैं, करते हैं स्पेसिफिक स्टेशन पे, और वो जनरली अभी अभी ज्वाइन किए होते हैं होटल इंडस्ट्री को। और कॉमी शेफ़ के 3 सेक्शन होते हैं, जैसे कॉमी 3, कॉमी 2 एंड कॉमी 1। कॉमी 3 सबसे लोएस्ट होता है, कॉमी 1 सबसे ऊपर होता है। अप्रेंटिस। अप्रेंटिस वो होता है जैसे कि जो लोग होटल मैनेजमेंट करके IT पे जाते हैं या जिनकी नई नौकरी लगती है, वो द लोएस्ट मैन इन द किचन हायरार्की, उसको अप्रेंटिस कहते हैं। जो पढ़ाई करते करते कुलिनरी आर्ट सीखते हैं, वो कॉमी बनने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं, वो अप्रेंटिस कहते हैं। इन्हें हर एक स्टेशन पे भेजा जाता है ताकि वो हर चीज़ सीख सके और इन्हें ऊपर बढ़ने यानी प्रमोशन लेने में आसानी हो। उसके बाद टिपिकली एक पोजीशन आता है किचन पॉटर के नाम से। ये एक असिस्टेंट होते हैं या बहुत सबसे लोएस्ट पोस्ट होता है, जिसमें इन्हें साफ़ सफाई कराई जाती है, पोटैटो पील कराई जाती है या फिर अनियन पील कराए जाते हैं। ये किचन पॉटर के ही काम होते हैं। उसके बाद एक पोजीशन आता है डिश वॉशर। वो पर्सन जो खाना बनाने में यूज़ हुए हुए सारे डिश को यानी कि बर्तन को धोते हैं, उसे डिश वॉशर कहते हैं। उसके बाद होटल में एक डिपार्टमेंट होता है फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज का, जिसमें वर्क करते हैं वेटर, वेट्रेसेस। वो कस्टमर से बात करते हैं, कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं और हमारे किचन के बनाए हुए डिशेस को कस्टमर को सर्व करते हैं। ये काम होता है वेटर, वेट्रेसेस का। और ये इनका एक और स्पेसिफिक काम होता है, वो ऑर्डर कस्टमर से लेके सीधे किचन में रिपोर्ट करते हैं और वहाँ किचन में ऑर्डर देते हैं कि क्या बनाना है। ये है किचन लेआउट। आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें सब तरह के यूटेंसिल्स, डिपार्टमेंट, मशीनरी लगे हुए हैं ताकि यहाँ लोग काफ़ी अच्छे से और काफ़ी एफिशिएंट काम हो सकें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।